या अमृत महल कहाँ की है रे? अमृत महल है कर्नाटका की। लिखिएगा भारत में सबसे अच्छी, भारत में हाँ सबसे अच्छी भारवाही नस्ल, सबसे अच्छी बोझ ढोने वाली नस्ल, सबसे अच्छी बोझ ढोने वाली नस्ल भारत में सबसे अच्छी बोझा ढोने वाली नस्ल कौन सी है? अमृत महल। कौन सी महल? भारत में सबसे अच्छी बोझा ढोने वाली नस्ल कौन सी? अमृत महल। कौन सी महल? अमृत महल। लिख लिया? लिख लो। मेवाती। कौन सी रे? मेवाती। मेवाती और मालवी को साथ लिखते, पर अब स्क्रीन इससे आगे आगे दिखेगी। कौन सी स्लाइड? चलो मेवाती लिखिएगा। उत्पत्ति स्थल कहां का है इसका बताइएगा? हरियाणा, 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 राजस्थान व यूपी का मेवात क्षेत्र। हरियाणा, राजस्थान व यूपी का मेवात क्षेत्र इसका उत्पत्ति माना जाता है। देखो हरियाणा का जो मेवात क्षेत्र है वो है नूह। कौन सा रे? और राजस्थान का कौन सा है? तो अलवर भरतपुर का। कौन सा रे? अलवर भरतपुर। तो ये यूं ट्राइंगल टाइप में है। ये मेवात है, वहां की है। और इसका उपनाम की बात करूं तो 12th में तो नहीं लिखा हुआ है, पर वह लिख देता हूं मैं। कोसी। कोसी एक जगह है मथुरा में, कोसी। चलो ये द्विकाजी नस्ल है, ये अपन ने बात कर रखी है। रंग लिख लेते हैं। रंग सफेद, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन देखो। रंग सफेद परंतु परंतु माथा, चेहरे व गर्दन पर काले धब्बे, व गर्दन पर काले धब्बे होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है इसकी। और वो तो अपन ने बात कर रखी है। द्विकाजी नस्ल कौन सी नस्ल? और क्या इस नस्ल का अयन छोटा होता है? इस नस्ल का अयन कैसा होता है? हाँ इस नस्ल का अयन छोटा होता है। दूध लिख लें 800 से 1000 लीटर प्रति प्याद। तो उत्पत्ति स्थल ध्यान रखें इस नस्ल का। फर्स्ट स्लाइड नहीं, सेकंड है। सेकंड। फर्स्ट ये थी अमृत महल। भारत में सबसे अच्छी बोझा ढोने वाली नस्ल कौन सी है? और राजस्थान की कौन सी बताओ ना? गौरी। कौन सी? गौरी। हाँ गौरी ना हाचे रे ना, गौरी ना गौरी ना गौरी हमारे मेड़ता की है, पर वो अब इतनी बड़ी सेलिब्रिटी बन चुकी है कि कौन हो तुम मेड़ता वासी हो, मैं तुम्हें नहीं जानता। देखो मालवी। कौन सी? मालवी। कौन सी रे? मालवी। मालवी का बताओ रे? मालवा। कहां की है? मालवा की है। मालवा की। मालवा प्रदेश, मध्य प्रदेश। मालव प्रदेश, मध्य प्रदेश। और भी है, जैसे मध्य प्रदेश के बोलते हैं कि रतलाम, रतलामी सेव, उज्जैन महाकाल, मंदसौर, ये वाला इलाका है, यहां पे पाई जाती है। और ये कहते हैं कि सर राजस्थान में आपको कहां देखने को मिलेगी? तो झालावाड़ में। कोई है क्या झालावाड़ का? झालावाड़, उदयपुर, चित्तौड़, बांसवाड़ा, यहां पे आपको छोटी छोटी सी ब्रीड देखने को मिलेगी। गाय की बारवाही नस्ल कौन सी नस्ल है रे? हाँ बारवाही नस्ल। देखो इस नस्ल से क्वेश्चन बनता है। एक तो भाई दिगाजी बारवाही एक उत्पत्ति स्थल से, एक बनता है कि सर इसके जो है ये मतलब इसके कान जो होते हैं चौकन्ने होते हैं। आप पीछे से ना, आप तो मन में ही कुछ सोच लो, है ना, यूं चुभाने का कि भाई मैं थोड़ी सुई चुभा दूं तो भी पता लगा लगी हाँ पीछे कोई है। देखो इस नस्ल के कान बड़े चौकन्ने होते हैं। कान कैसे होते हैं रे? चौकन्ने होते हैं। हाँ शरीर छोटा वह गठीला होता है। कैसा रे? हाँ शरीर छोटा वह गठीला होता है। तो ये मेन तो यही है, कान चौकन्ने होते वाली लाइन। बाकी कद काठी में छोटी, उदयपुर में आपने नहीं देखी छोटी छोटी भेड़? अरे गाय देखी होगी आपने, उदयपुर में नहीं देखी क्या? देखी होगी। वह नहीं देखी तो बेटा दिखाने ले जाऊं फिर कहीं तेरे को? 700 से 900 लीटर प्रति
ब्यात। सर आप लिखने भी नहीं देते। अरे तुम साथ साथ लिखवा रहा हूं, क्या नहीं लिखने देते हो? अरे हुस। कल का टाइम टेबल क्या यही है क्या अपना? बात मिनिएचर की आएगी तो देखिएगा, ये है पंगनूर, पंगनूर, और ये है वेचूर। देखो हालांकि मिनिएचर में तो यही आती है लगभग। हाँ ऑप्शन में पड़ा है ये पंगनूर, तब सबसे छोटी गाय कौन सी होगा? अरे पंगनूर वाला। ये कहां की है? आंध्र प्रदेश की। कहां की? हाँ। और वेचूर कहां की है? केरल की है। कहां की है? हाँ। और ये दोनों की क्या है भैया? किस लिए इनको लिखा है यहाँ पे? मिनिएचर का। कौन सी रे? छोटी गाय, ये लिखो इसको। पुल्ली कुल्लम, पुल्ली कुल्लम। हाँ पुल्ली कुल्लम लिखिएगा। तमिलनाडु की है ये। कहां की है भैया? हाँ। पोंगल उत्सव में, कौन से उत्सव में? पोंगल उत्सव में जल्लीकट्टू के लिए, किसके लिए? जल्लीकट्टू हेतु उपयोगी नस्ल। हाँ पोंगल उत्सव में जल्लीकट्टू हेतु उपयोगी नस्ल कौन सी है? पुल्ली कुल्लम। लिख लो। कौन सी गोरी? लिख लो, दो तीन लाइनें हैं बेचारी। क्या है? एक तो राजस्थान में कृषि के लिए बढ़िया है। राजस्थान में सबसे अच्छी बोझा ढोने वाली नस्ल कौन सी है? नागौरी। कोई खास वो है नहीं इसमें, नागौर की है सब। और लिखे राजस्थान में, जैसे भारत में सबसे अच्छी बोझा ढोने वाली कौन सी रे? राजस्थान में सबसे अच्छी बोझा ढोने वाली, बोझा ढोने वाली नस्ल, एक आध खास लाइन है कौन सी? इस नस्ल की पीठ सीधी, क्या? पीठ सीधी, छाती चौड़ी, व गर्दन मजबूत होती है। गर्दन कैसी होती है बबुआ? मजबूत होती है। पीठ सीधी, छाती चौड़ी, गर्दन मजबूत होती है। कृषि कार्य हेतु उपयोगी, कृषि कार्य हेतु उपयोगी। दूध है 600 से 900 लीटर प्रति ब्यात। लिख लो। तो ये नहीं है, लिख लो जल्दी से लिख लो। ऑलस्टीन फ्रीजियन। क्या दो चार की उसने भाई? ऑलस्टीन फ्रीजियन विश्व की सबसे भारी, सबसे ज्यादा दूध, है ना। विदेशी नस्लों में कुबर नहीं पाया जाता है रे। क्या नहीं पाया जाता है? कुबर नहीं पाया जाता है। इसका ओरिजिन कहां है? हॉलैंड या नीदरलैंड में, हॉलैंड या नीदरलैंड में। चलो विश्व में लिखते जाओ। विश्व में सर्वाधिक दूध उत्पादक नस्ल, विश्व में सर्वाधिक दूध उत्पादक नस्ल कौन सी है? एचएफ है। विश्व की सबसे भारी कौन सी है रे? विश्व की सबसे भारी व ऊंची नस्ल कौन सी है? एचएफ है। चलो भारी कितनी भारी है सर? 600 से 1000 किलोग्राम वजन। 600 मादा है। और दूध की बात करूं तो बताओ, 5000 से 6000 लीटर ब्यात। यहीं पे लिख लो ना, अपने कौन सा 12th में लिखना जो उपयोगिता नीचे लिखनी है। रंग कौन बताएगा? बताओ। है रंग सफेद, रंग काला, रंग काला जिस पर सफेद चित्तेरे धब्बे। तो इसको एग्जामिनर कैसे पूछा? सफेद काले धब्बे कौन सी नस्ल में रे? ये भी पूछा गया सुब्रत कोटा में। हॉल्स्टन फ्रीजियन में। अयन बड़ा सुविकसित थैलेनोमा, अयन बड़ा सुविकसित व थैलेनोमा होता है, थैलेनोमा होता है। और क्या है भैया बताओ? तो 1 2 3 4 5 और एक फैट से बनता है। कहां से रे? हाँ वसा कितनी है? देखो अकॉर्डिंग टू लिख लेना आप, 3.5 से 4 लिख लेना, 3.5 से 4। फिर भी विदेशी गायों में सबसे कम, विदेशी गायों में सबसे कम वसा किसकी होती है? हाँ ये पॉइंट है आप इसके। हो गया।
है सर इस जर्सी में? देखो 12th में तो लिखा हुआ नहीं, वैसे ललाट जो है तस्तरी नुमा होती, कैसी होती है? तस्तरी नुमा होती है। हाँ, इंग्लिश चैनल का जर्सी लैंड, इंग्लिश चैनल जर्सी द्वीप समूह कहां पड़ता है भाई? देखो 12th में तो उत्पत्ति नहीं लिखा हुआ है ना, तो आप इंग्लैंड या फ्रांस कर लेना, या फ्रांस मतलब देखो दोनों हो तो किसको मानना? इंग्लैंड को मान लेना आप, है ना। इंग्लैंड नहीं हो तो फ्रांस हो जाएगा। लिखो गायों में, बढ़िया क्वेश्चन देखो, गायों में सबसे लंबा दुग्धकाल बताओ। गायों में सबसे लंबा दुग्ध काल किसका होता है भैया? 365 दिन का, 365 दिन का। और देखिएगा सबसे ज्यादा क्रॉस ब्रीडिंग के काम में ली जाने वाली, नहीं ये लाइन पहले लिखो, सबसे जल्दी युवा होती है। रंग लिख लीजिएगा, रंग लिख लो, हल्का लाल, बादामी, सफेद, जिस पर अकॉर्डिंग टू 12th जिस पर लाल धब्बेदार होता है। सबसे जल्दी युवा होती, अर्थात सबसे जल्दी युवा होती है, अर्थात सबसे ज्यादा क्रॉस ब्रीडिंग के काम में ली जाने वाली नस्ल, क्रॉस ब्रीडिंग के काम में ली जाने वाली नस्ल। कहते हैं कि सर इसमें प्यूबर्टी जो है 10 माह में, 8-10 माह में स्टार्ट हो जाती है। ललाट तस्तरी नुमा, दूध कितना है? 4000 से 4200 लीटर प्रति ब्यात। वसा कितनी है? अकॉर्डिंग टू 12 4.5 से 5%, जो कि विदेशी गायों में सर्वाधिक। सर ब्रीड के चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं? देखो कई बार ब्लूप्रिंट है ना, दबा का दबा रह जाता है, कुछ ब्लूप्रिंट नहीं होता कंपटीशन में। आई बात समझ में? क्या आपके कल्चर में, चलो कोई, वर्तमान में 21